दोस्तों, भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा और उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, भांग और धतूरा ग्रहण करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए बहुत से रोचक तथ्य भी हैं। तो आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही 12 रोचक जानकारियां देंगे और उनके साथ उनके जुड़े हुए रहस्य भी बताएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए विश्व रहस्य यूट्यूब चैनल के साथ। आखिर क्यों है भगवान शिव की 3 आँखें? दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आँखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आँखें हैं। 3 आँखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो शिव जी का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आँखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। ये विवेक अंतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। ये आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा तथ्य है दोस्तों कि शिव आखिर अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ हिरण की खाल और भस्म लपेटे बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी हैं। भस्म की एक विशेषता होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है और इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्म धारण करने वाले शिव ये संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तीसरा तथ्य है दोस्तों कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखाई देते हैं। यूं तो ये अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में ये बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत का मतलब सात्विक, रज मतलब संसारिक और तम मतलब तामसिक, अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है कि इनकी मात्रा में कितना अंतर है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। ये त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आ जाए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। चौथा तथ्य है भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर। दोस्तों, देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला था विष, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था और विष को धारण करने के कारण ही उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, यानी कि विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं आती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। शिव का विष पीना हमें ये संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए और शिव द्वारा विष पीना ये भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दें। दोस्तों, इसके बाद 5वां तथ्य है कि भगवान शंकर का वाहन बैल क्यों है। भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी कि बैल है और बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता, उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का प्रतीक भी माना गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है, लगातार अपने कर्म करते रहता है और इसका अर्थ है कि हमें भी सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। छठा तथ्य है दोस्तों कि क्यों है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव का एक नाम भाल चंद्र भी है।
भालचंद्र का मतलब होता है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है और चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत रखना चाहिए और यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है और मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वो अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से पा सकता है। दोस्तों, इसके बाद है 7वां तथ्य जो कहता है कि भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशान का निवासी। भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक गूढ़ सूत्र छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार नश्वर है। इसीलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। 8वां तथ्य है दोस्तों कि भगवान शिव को क्यों पसंद है भांग धतूरा। भगवान शिव को भांग धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भांग धतूरा चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। भांग और धतूरा नशीले पदार्थ है। आम जन इसका सेवन नशे के लिए करते हैं। दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है कि अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना। यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। 9वां तथ्य है भगवान शिव गले में क्यों धारण करते हैं सर्प। भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनका वस्त्र और आभूषण उतने ही विचित्र हैं। सांसारिक लोग जिनसे दूर भागते हैं, भगवान शिव उसे ही अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो गले में सर्प धारण करते हैं। देखा जाए तो सर्प बहुत ही खतरनाक प्राणी है, लेकिन वो बिना कारण किसी को नहीं काटता। दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव सर्प को गले में धारण कर ये संदेश देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना विशेष योगदान है, इसीलिए बिना वजह किसी भी प्राणी की हत्या ना करें। इसके बाद दोस्तों 10वां तथ्य है कि भगवान शिव को आखिर क्यों चढ़ाते हैं बेल्व पत्र। शिव पुराण में भगवान शिव को बेल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्रों वाला बेल्व पत्र शिव पूजन में उपयुक्त माना गया है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बेल्व पत्र के तीनों पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो। दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेल्व पत्र के ये 3 पत्ते 4 पुरुषार्थों में से 3 का प्रतीक है, धर्म, अर्थ व काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो चौथा पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों कि कैलाश पर्वत पर आखिर भगवान शिव क्यों रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों पर आम लोग नहीं जा सकते, सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वत प्रतीक है एकांत और ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, 12वां तथ्य है क्यों है भूत प्रेत शिव के गण। शिव को संहार का देवता कहा गया है, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पापों का फल भोगना होता है वो लोग प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। चूँकि शिव संहार के देवता हैं, इसीलिए उनको दंड भी वो ही देते हैं। दरअसल ये जो भूत प्रेत हैं वो कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव का ये संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भी शिव के समीप पहुंच सकते हैं। केवल शर्त ये है कि अपना सर्वस्व शिव को समर्पित करना होगा।
तो दोस्तों, ये थी जानकारी भोले शंकर से जुड़ी हुई कुछ ऐसे तथ्य जिनका रहस्य हमने आपको बताया अपने इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने